and welcome to Spandan Academy. Today we read history of 7th class chapter 4th. Our constitution यानी हमारा संविधान. What is constitution? A constitution is a body of laws which lays down the base structure of the government and its function according to which a country is governed. The democratic value have been incorporated in our constitution in accordance to the principle of the national movement. These values establish judicial system and society. संविधान क्या है? आज हम संविधान के विषय में पढ़ेंगे. प्रत्येक स्वतंत्र देश की अपनी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए अपना एक संविधान बनता है. तो इसको हम क्या करेंगे? संविधान क्या है? तो किसी भी देश के शासन चलाने हेतु संकलित एवं निर्मित नियम एवं कानून को संविधान कहते हैं. संविधान नियमों कानूनों का एक दस्तावेज है जो सरकार की संरचना और संचालन का निर्धारण एवं नियमित करता है. राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों के अनुकूल ही भारतीय संविधान में लोकतंत्रात्मक मूल्यों को समाहित किया गया है. तो ये मूल्य न्यायपूर्ण व्यवस्था एवं समाज की स्थापना करते हैं. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा. द कॉन्स्टिट्यूशन मार्किंग body called the Constituent Assembly had its first sitting in December 1946. संविधान सभा भारत में लोकतंत्रात्मक एवं न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए दिसंबर 1946 में संविधान निर्माण सभा का गठन हुआ. इस संविधान सभा के सदस्यों के मुख्य रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आचार्य कृपलानी खान, अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, टी कृष्णमाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और गोविंद बल्लभ पंत टंडन थे. मध्य प्रदेश से डॉक्टर हरि सिंह और सेठ गोविंद प्रसाद, हरि विष्णु कामत भी संविधान सभा के सदस्य में शामिल थे. संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे. संविधान सभा में 26 नवंबर को स्वतंत्रता भारत के संविधान को स्वीकार किया था. इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया. हम तब से 26 जनवरी के दिन प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं. द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान की प्रस्तावना. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय लक्ष्यों और उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है, जिसके मुख्य बिंदु निम्न प्रकार हैं. बी द पीपल ऑफ इंडिया हम भारत के लोग. हम भारत के लोग में हमारे संविधान की शक्ति जनता में निहित है. ये जनता की सहभागिता, इच्छा और निर्णय से निर्मित हुआ है. सोविनर स्टेट्स संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न. भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है. ये शक्तिशालियों से संपन्न एवं सर्वोच्च है. किसी अन्य बाहरी शक्ति का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है. सोशलिस्ट स्टेट समाजवादी.
भारतीय संविधान समाजवाद के आदर्श को स्वीकार करता है। आर्थिक सामाजिक असमानताओं को दूर करने हेतु राष्ट्रीय संकल्पित है। नेक्स्ट, सेकुलर स्टेट, पंथ निरपेक्ष। तो देश के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता है कि किसी धर्म के राज पक्षपातपूर्ण कार्य नहीं करेगा और ना ही हस्तक्षेप करेगा। सभी धर्म के नागरिकों को बिना भेदभाव के शासकीय सेवाओं में अवसर प्राप्त होंगे। डेमोक्रेटिक स्टेट्स, लोकतंत्रात्मक। भारत में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को लोकतांत्रिक सरकार स्थापित है। प्रतिनिधियों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। नागरिकों के मताधिकार की आयु 18 वर्ष तय की गई है। बिना किसी भेदभाव के देश के समस्त नागरिकों को मत देने तथा अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। रिपब्लिक स्टेट्स, गणराज्य। भारत में संविधान द्वारा गणराज्य की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय प्रमुख राष्ट्रपति का पद वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है अतः भारत गणराज्य है। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय में क्या है? भारत में धर्म, जाति, लिंग, वर्ग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इकोनॉमिक्स जस्टिस, आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय में क्या है? भारत में समस्त नागरिकों को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। आर्थिक रूप से वांछित वर्गों के आर्थिक विकास के लिए सरकार कार्य करती रहेगी। आर्थिक रूप से पिछड़े लोग एवं क्षेत्रों के विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी योजना इसी ओर बढ़ाया गया कदम है। पॉलिटिकल जस्टिस, राजनीति न्याय। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के अपने विचार प्रकट करने, मत देने व निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सपेंशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्कशिप। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। देश के समस्त नागरिकों को अपने धार्मिक, राजनीतिक विचार रखने एवं उन्हें प्रकट करने की स्वतंत्रता है। सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने, विचार रखने और अपने तरीके से उपासना करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। इस संबंध में राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल, प्रतिष्ठा के अवसर की समानता। समस्त नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करने, योग्यता के अनुसार शासकीय सेवाओं में चयन हेतु समता के आधार पर अवसर उपलब्ध होंगे। कानूनों के समक्ष देश के समस्त नागरिक समान होंगे। छुआछूत के भेदभाव और संवैधानिक प्रावधानों द्वारा समाप्त किया गया है। ऑलराउंडर डेवलपमेंट, व्यक्ति की गरिमा। देश के समस्त नागरिकों को अपने सर्वांगीण एवं व्यक्तिगत विकास के अवसर प्राप्त होंगे। नेक्स्ट है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो भारत एक संघ राज्य है। संविधान के अनुसार कोई भी राज्य भारत संघ से अलग नहीं हो सकता। नागरिकों को भारत संघ की एक हरी नागरिकता प्राप्त है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा हेतु विघटनकारी शक्तियों को समाप्त करने हेतु संविधान पूर्णतः सक्षम है। ब्रदरहुड, बंधुत्व। राष्ट्रीय एकता, अखंडता और विकास हेतु बंधुत्व आवश्यक है। सभी जातियों, धर्मों, भाषाओं, राज्य एवं वर्गों के बीच भाईचारा बढ़ाने हेतु राज्य प्रतिबद्ध है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना विकास का प्रेरणा स्रोत एवं सर्वोच्च आदर्शों का दस्तावेज है।
ओके स्टूडेंट, सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।